maximum lookup, two, three, four, five, two, and three. आप प्लीज अपनी अपनी जगह पर ही खड़े रहे। अरे वाह, आप तो बाहर ही आ गए रावत जी। छोटा है छोटा। बहुत बढ़िया, कई लोगों ने बहुत अच्छा ही जंप किया, ऑलमोस्ट सभी ने। हाय नमः, टू, थ्री, फोर, अश्व संचालन आसना, मैक्सिमम लुकअप, 5, पर्वत आसना, अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच दीजिए, 6, अष्टांग नमस्कार, 7, भुजंग आसना, 8, पर्वत आसना, 9, अश्व संचालन आसना, 10, पादहस्तासना, 11, ऊर्ध्व हस्तोत्थानासना, अच्छे से जाइए पीछे, एंड 12, प्रणाम आसना। सूर्य नमस्कार को पूर्ण किया और सूर्य देवता का धन्यवाद। चलो अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया। देखिए रावत जी, बहुत बढ़िया। देखा, योग संयोग है, भोग है। योग भक्ति है, शक्ति है, मुक्ति है। योग समस्याओं का हल है, लाचारों का बल है, बेबसों के लिए सुनहरा कल है। योगा क्या है? योगा हमारी आत्मा की संतुष्टि है। योगा का माध्यम हमारे तन और मन के एकाकार होकर लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति का प्रेरणा स्थल क्या है? हमारे गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की साधना, गुरु की आराधना। योग प्रक्रिया क्या है? योग प्रक्रिया क्या है? तन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता और तन की जागृता। योग की प्यास पूरे मनोयोग से इंद्रियों को वश में कर सार्थक चंद्र बिंदु तक पहुँचना। योगाभ्यास ही क्यों? शिथिल अंगों की सक्रियता और मन की शुद्धि तक पहुँचना। योगा की पृष्ठभूमि हमारी संस्कृति, वर्षों की तपस्या में रत साधक, हमारे अंगों का संचालन, विज्ञान की खोज और उसकी सफलता।
योग से क्या पाया? योग से हमने क्या पाया? मित्रता की अनुपम निधि। हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ विचारों का आदान प्रदान होता है। मित्रता की अनुपम निधि, प्राकृतिक अनुभूति का स्पर्श, वक्त की सार्थकता, कुछ कर गुजरने का हौसला, दिव्य अनुभूति, शारीरिक ऊर्जा का ज्ञान, आत्मविश्वास और अपनी कमजोरी पर विजय, अनगिनत असाध्य रोगों पर विजय, अनगिनत और असाध्य रोगों पर विजय, जोश, उमंग, कार्यक्षमता। योग वह अटल भाव है जिसकी उत्पत्ति खुद हम करते हैं, जिसकी उत्पत्ति हम खुद करते हैं। योग वह नाव है जो हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचाकर एक स्वर्ग स्थापित करेगी। योग वह नाव है जो हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचाकर एक स्वर्ग स्थापित करेगी। योग वह उपचार है जो निरोग कर हमें सबका पसंदीदा हीरो बनाएगा। योग वह उपचार है जो निरोग कर हमें सबका पसंदीदा हीरो बनाएगा। और योग वह सशक्त साधन है, वह आधार है जो पद दलितों को भी शिखर पर पहुंचाएगा। यहाँ लिख जाती हूँ, कभी रात को लिख लेती हूँ, कभी सुबह। मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी एक साथ गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्तिः शान्तिः। गुरुजी, मूली खाने का सही समय क्या है? देखिए, मूली जो है वो यदि आप सुबह खाते हो तो सुबह की मूली औषधि का काम करती है, दवाई का काम करती है, औषधि। और दोपहर की मूली, जब आप दोपहर में मूली का प्रयोग करते हैं तो वो आहार के रूप में जाता है। और रात की जो मूली खाने का आप लोग चुनाव करते हैं वो आप बीमारियां, वो जहर के समान है। कई लोग रात को सैलेड में मूली काट लेते हैं, वो गलत है। मूली अगर सुबह खा रहे हो, अब जाके एक छोटा सा पीस अगर आप मूली का लेते हैं तो वो औषधि का काम करेगी आपके शरीर में। और दोपहर को जो मूली खाते हैं वो पेट भरने का काम करती है, केवल आहार के रूप में है। और रात को मूली का प्रयोग ना करें। तो समझ आया बबीता जी? गुरुजी, खांसी के लिए क्या करें? मुझे बहुत खांसी आ रहा है। तो देखिए, खांसी को 3 दिन में ठीक करने का उपाय, 20 ग्राम लौंग और 20 ग्राम हरी इलायची, दोनों को तवे पर हल्का सा भून लें और उसके बाद इसका मिश्रण बना लें। इस मिश्रण को 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच जो आपने पाउडर बनाया है, सुबह शाम लेने से 3 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। बच्चों को इसका आधा डोज दें। वैसे भी यदि खांसी नहीं भी हो तो भी थोड़ा सा ये मिश्रण लेते रहे बीच बीच में, ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन रहे। 20 ग्राम लौंग और 20 ग्राम हरी इलायची,
दोनों ही हमारी रसोई में उपलब्ध है और दोनों को ही कहने का मतलब ये है। घर जाते ही हलवा खाएगी? अच्छा, आई लव हलवा। बनाएगी या बना बनाया है? अच्छा, मीठे खाने से भूख बढ़ती है। अच्छा, जब आप मीठा खाओगे तो और खाने का मन करेगा। हम लास्ट में खाते हैं मीठा। क्या बोले? क्या बोले वो? लास्ट में भीड़ होती है तो हम पहले खाएंगे तो भीड़ भी नहीं रहेगी वहाँ पहले पत्तल में लड्डू रखा जाता था, याद करो 52 वाले पहले 200 लड्डू जाते थे। जब पहले पत्तल में हम खाना खाते थे तो पहले 2 लड्डू जाते थे। पहले फिर खट्टा मीठा लड्डू क्यों नमकीन फिर उसके बाद नहीं, लास्ट में तीखा है। पहले थर्ड नंबर पे खट्टा, फिर तीखा। ये सब अपना अपना। आप बताइए। मैं तो सबसे पहले खीर ही खाती थी। हाँ, लोग ताने देते थे लास्ट में खाओ, मैंने कहा ना पहले मीठा ही खाओ। मीठा ही खाऊं, लेकिन हमें पता नहीं था। मैं तो लास्ट में मीठा खाती, लेकिन मीठा के बाद में नमकीन खाती हूँ। पता नहीं क्यों मीठा मुझे अजीब लग जाता है। हाँ, मेरा भी यही है। थाली में अगर कभी भी कुछ भी रखा हो ना तो हाँ। सबसे पहले लेकिन हमें पता नहीं पहले था। हम मिठाई खाते थे। मुझे हमको पता नहीं था पता कि नहीं पहले था। मीठा खाते थे, हाँ। तो पहले मिठाई खाते थे। मिठाई खाते थे, लेकिन मैंने मीठा खाने के बाद फिर नमकीन नेचुरल खाते भगवान ने वो बना बना रखा था कि रखा हम है। मिठाई लेकिन खाते आज थे। पता चला कि ये है करके। चलो बढ़िया है। धन्यवाद। और पूजा क्या खाती थी? मैं तो नमकीन पहले खाती हूँ और मीठा मीठा बाद में आता मीठा। है। आप क्या खाएगी? देखेंगे। देखेंगे। आप क्या खाती थी? मैं पहले सब्जी रोटी खाती थी, बाद में मीठा खाती थी। और मैम के कहने से अब पहले मीठा खाओ, भीड़ भी कम होगी। आप? हम भी पहले स्नैक्स खाते थे, मीठा लास्ट में। ना, अब मीठा पहले खा लेंगे। वैसे जहाँ भीड़ कम होगी वहाँ पहले खड़े हो जाएंगे। सही बात है, सही बात है। सारे यही बोले हैं। आप क्या खाएंगे? आप पहले क्या खाती थे? स्टार्टिंग में तो बस थोड़ा हल्का बिस्किट और चाय, मतलब ब्रेकफास्ट। हाँ, और उसके बाद जो भी खाना हो तो उसको हाथ जोड़ के जो मतलब एवरीथिंग कुछ भी। चलो चलो, सारे होम करने लगे। कार करना चाहिए और किस क्रम में करना चाहिए ताकि वो हमारे लिए इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। पहले तो सब तालियां बजाएं। अब आप बैठ जाएं। तो देखिए, भोजन जो है सबसे पहले आपको अपने हाथ और पैर धोने चाहिए। जब आप हाथ और पैर धोते हैं तो आपकी जठरा अग्नि तेज हो जाती है और आपके ब्लड का फ्लो पेट की तरफ होता है। भोजन करने से पहले मन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। मन प्रसन्न अवस्था में हो, तनाव और क्रोध की स्थिति ना हो, इससे बचें। भोजन का क्रम क्या हो, तो सबसे पहले भोजन में मीठे को प्रधानता देनी चाहिए। भोजन में सबसे पहले यदि आपके सामने मीठा है, मिठाई है, तो भोजन मीठे से शुरू करें। इसके बाद का भोजन नमकीन होना चाहिए और उसके बाद का भोजन खट्टा होना चाहिए और अंत में भोजन तीखा होना चाहिए। जब आप इस क्रम से भोजन करेंगे तो आपको गैस, एसिडिटी और मोटापा जैसी समस्याएं नहीं होंगी।